और यह दुर्गा हमारे बीच में नहीं रही। सरकार तो मैं झोली करके मांगू जी, मेरी झोली में इंसाफ मिले जी। रक्षाबंधन पे या जो बहन है उसके जो भाई है कलाई आवाज सुनी रहोगी। फिलहाल एक भाई यो मौजूद है। फिल्म बनाई सच्चाई के है, हकीकत के है, उसका एक राज तक पर्दा हम उठावांगे। लड़की को सिंगापुर से आना था घर पे, मैं घर वालों को दूंगी सरप्राइज दूंगी। माँ मैं बच्चा खातर फोन लाऊंगी, राखी खातर सरप्राइज दूंगी। माँ बेटी नू तो बता दे कद आओगी। बेटी ने सरप्राइज देने का चक्कर में ये नहीं बताया कि मैं कद आऊंगी। आँख भी नहीं थी उसका, आँख भी ऐसे हो रही थी, नाक भी नहीं था उसका। उन्होंने वहाँ से खबर दे दी भाई लड़की आ रही है ये दुर्गा, और भाई सारी पोल पट्टी पाटेगी तारी भाई कैसे क्या मामला हो रहा है। लड़की थी वहाँ पर जी दबाव में निकले। मैं तुमने बता दूं ये जो फर्जी एजेंट है, असली फसली नकली फर्जी, ये कई कैटेगरी एजेंट की बच लो। और जो मिलावटी असली है वो और भी खतरनाक, जो विश्वास में लेकर मारे हैं। मना नहीं बेरा था जी, मेरी बेटी का मर्द शरीर होगा। जो इनके भाई हैं इसके दुर्गा के भाई, उनकी कलाई सुननी रहोगी। मैं अनिल विजतर सरकार तया जोड़ी करके प्रार्थना करूँ जी, सरकार मेरी सुन दियो तो मैंने तो इंसाफ चाहिए जी। आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रही, पुलिस कहाँ सुती है जी। दुर्गा हमारे बीच में नहीं आ सकती, लेकिन एक माँ अपनी जोड़ी कर रही है और जोड़ी में न्याय की भीख मांग रही है। की तो जी सारी जिंदगी की गई। हादसा आया हत्या है। हाँ भाई हादसा आया हत्या। तो बार बार क्यों खबर कह रहा हो, मेरी क्यों नहीं सुन रहा। मैंने कितने प्रशासन तक रिक्वेस्ट कर रही है, अपने आप न खबर कह रहा तो सरकार ने क्यों कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने तो अपनी बेटी को विदेश भेजा था जी पढ़ने के लिए। सरकार अब कहाँ सुती है जी, मेरी तो जिंदगी लूट ली जी। मैं अब कैसे जीऊं जी, मेरी बेटी बिना। यही भाई फोटो दुर्गा 19 साल की दुर्गा फिलहाल सिंगापुर तक लौटी थी। और यह दुर्गा हमारे बीच में नहीं रही। लाइट बंद करके दिखा दे भाई। दुर्गा को आप देख रहे हो इस टाइम लाइव, और बुवाना गांव तक मैं लाइव जुड़ गया हूं। फिलहाल इतना दर्दनाक हादसा और दर्दनाक मामला है, यूं खौफनाक मंजर है भाई। सारा मामला कड़ता कड़ता घूमे, सारा मैं बताऊंगा तुमने। एक पड़ताल करने में पहुंचा हूं। चलो लो जी, लो ये पासपोर्ट साइज फोटो। रक्षाबंधन है भाई, 2-3 दिन बाद रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन पे या जो बहन है, मतलब इसके जो भाई है कलाई आवाज सुनी रहोगी। फिलहाल एक भाई यो मौजूद है। क्या नाम आपका? नवदीप। और दूसरा भाई एक ये है। ये दोनों भाई कलाई सुनी रहोगी, क्योंकि राखी नहीं बांध पाओगी। इस पड़ताल ना हम करांगे, मौत है, हत्या है, हादसा है कि फिलहाल उनके जो उस दुर्गा के जो पिताजी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत बड़ा मामला यूं है, पूरी मतलब एक किस्म तक पूरी दुनिया में इस बात के चर्चे हो रहे हैं। और कल की घटना है, परसों की यह घटना है। कल अंतिम संस्कार करेगा दुर्गा का 22 की नाइट का है, 22 तारीख की, यानी कि 22 अगस्त की रात का यूं मामला बताया जा रहा है। इस पूरा मामला में फिल्म बनाई सच्चाई के है, हकीकत के है, उसका एक राज तक पर्दा हम उठावांगे। फिलहाल जो लड़की के पिताजी हैं, पूरा परिवार सदमा में है। गांव राम के जो लोग हैं वो भी चारों ओर मौजूद हैं। इस टाइम आप तस्वीर सामने देख रहे हो। और जिस घर में 19 साल की दुर्गा, देखो हालांकि अपन का रहा दुर्गा शक्ति हार है, और दुर्गा हमारे परिवार तक एक किस्म तक लक्ष्मी चली गई, दुर्गा चली गई। फिलहाल उनके पिता मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी माता जी से भी हम पूछांगे, बताओ जी सारा मामला करते शुरू हुआ था, क्यों कर यूं आपने डाउट है कि भी इसकी मौत होनी, इसकी हत्या करी गई है। मामला न्यू था जी। ये एक था अमन हिसार से और एक कनक है ये बुआनी खेड़ा से। एजेंट का काम करते हैं, ये वीजा लगवाते हैं बाहर का। अच्छा। ये सिंगापुर में रहता था पहले अमन, वहाँ पर गुड़िया रहती थी, इनसे मुलाकात हुई, जान पहचान हुई, तो मैंने लुआने थे वीजे। एक मामा का लड़का था, एक जानकार थे मेरे पिल्लू खेड़ा से, उनका वीजा, वो बोले भाई हम भी चले जाएंगे। तो इनका वीजा लुआने के लिए गुड़िया को बोला, मैंने गुड़िया बोली पापा भाई ऐसे ऐसे अमन है और एक कनक ऑफिस है उनका भिवानी में, और उनसे वीजा लगवा लो आप। तो मैंने पहले लगवाया मेरे मामा का लड़का का वीजा, उसका वीजा लगवा दिया, पुता दिया, विदेश चला गया, सिंगापुर चला गया। वो वहाँ पर चला गया, 1.5 महीना 2 महीने करीब वो रहा।
तो उन्होंने पूछा भाई मेरा कॉलेज कहाँ है, क्या कुछ है, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई ऐसा मतलब नहीं बताया, टरकाता रहा वो भाई अभी तेरा कोरोना टेस्ट होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढकड़ा होगा, उसको टालता रहा। इसी बीच में जो पिल्लू खेड़ा से जो बहू थी, मेरे एक दोस्त की बहू थी, उसका भी वीजा मैंने लगवा दिया। अच्छा जी। वो भी वहाँ पहुंच गई, 4-4 लाख रुपए दोनों के हो गए, और वो भी चली गई वहाँ पर। अच्छा। उसका भी मतलब दोनों की, इनकी किसी की फीस नहीं भरी उन्हें। वहाँ पर देखा जाके न देखा गया तो पड़ताल करी, उसमें सिर्फ 5-5 हजार रुपये भरे पाए वहाँ पर, क्या बोलते उसको, एडमिशन फीस दी पाए, और फीस नहीं दी थी उसने। मैंने रजिस्ट्रेशन फीस, हाँ रजिस्ट्रेशन फीस दी, रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन वो एडमिशन वो नहीं भरी थी। तो उन्हें दिया जी, बोले हमारे पास, बोले इन्हें तो कुछ करे ना, क्या फीस भरा की और नहीं। बोले अंकल जी वो बहू बोली, बोले इन्हें तो कोई फीस नहीं भरी है। मैंने उससे संपर्क कराया अमन से, भाई तो हमने फीस भी कौन भरा की, बोले फीस भरा की हमने, बस यही बात बोलेगा फीस भर रखी है, वहाँ कोई फीस भरे नहीं रखी थी। इसके बाद में मैंने उसकी करा दिया मुकदमा उसके ऊपर, फरौड 420 का, पिल्लू खेड़ा थाना से। पिल्लू खेड़ा थाना में उनको बुलाया गया, यहाँ पर विनोद था एक ASI, उसने संपर्क किया, जान पहचान करी, उसने क्या काटा, हम बुलाए हुआ, बहू भी आई हुआ उनके। उसके बाद में बोला भाई 50-40 हजार रुपया लो और इस मैटर को डिस्पोज करो, ऐसे पैसे नहीं आते। बोला ये लेकर बोला 50-40 तो ले ले, माना भाई हम तो पूरे लेंगे। उसके बाद में SP साहब के पास, जींद SP साहब के पास लगाई दरखास्त, तो उन्होंने दोबारा, हमने पूछी भाई कि मैं उनको बुलाओ, पैसे पूछे दो भाई क्या मामला है यो। उन्होंने फिर बोल दिया, बोला भाई वो तो सिंगापुर भाग गया। ये पहले जैसे पहले थाने में आई ना वो, वहाँ पर मेरा इनका बोलचाल हुई न, झगड़ा हुआ है मेरा पहले। मैं बोला भाई पैसे दो, पैसे देने पड़ेंगे। बोले हम पैसे नहीं दिया दे भाई, हम बदमाश आदमी, अरे हमारा तो यू पड़ता कम यू है, बोला रुपये खाने का, हमने जो फंसा हम रुपये खा रहा, हर तरफ जो सा करता हो तो कर लिया तू, अरे बोले तने छोड़ दूंगा नहीं। अच्छा, धमकी दे दी? हाँ धमकी दी है, ब्लड बक्सू नहीं तेरे को, तेरे बोला अरे पैसे पूछे मैं नहीं दिया करता, दादुनसी करनी हो कर लिए। 3 बंदे थे उस समय पर ये थाना में। इसके बाद में मैटर क्या होया, लड़की को सिंगापुर से आना था घर पे 22 की रात को। हाँ 22 की रात को। उसने हमारे को खबर नहीं दी लड़की ने, उसने बोला कि भाई किसी एक लड़की थी उसकी सहेली यहाँ पर कोई, उसको उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं घर पे आ रही हूँ और तेरे को सुबह 6 बजे मिलूंगी। मैं घर वालों को मत बताना, मैं घर वालों को दूंगी, सरप्राइज दूंगी। हमारे को नहीं बोला था, सरप्राइज दूंगी मैं घर वालों को, चंदक भी नहीं बताना घर पे। वहां से लड़की जी जहाज में बैठ के चल पड़ी, दिल्ली उतरी है वो। इन्होंने वहां पर इनके बंदे थे सिंगापुर इनमें उन्होंने वहां से खबर दे दी भाई लड़की आ रही है ये दुर्गा, और भाई सारी पोल पट्टी पाटेगी तारी, भाई कैसे क्या मामला हो रहा है। लड़की थी वहां पर जी दबाव में इनका। अच्छा। हाँ बिल्कुल दबाव में थी लड़की। तो इन्होंने लड़की आगे जहाज में उतरी दिल्ली ये गाड़ी लेके पहुंचे हैं अमन और कनक। इन्होंने प्राइवेट गाड़ी थी इनके पास, किसी की मांग के ले जा रहे थे ये। वहां से इन्हें किस प्रकार लिया है, बैठा के गाड़ी से वहां से इसका किडनैप कर लिया। रास्ते में जी इनको हमने नहीं पता उसको केस सूंघा आया है कैसे के उसको मार दिया। अच्छा। उसको मार दिया जी, ऐसी बुरे तरह फोड़ रखी थी वो, आंख भी नहीं थी उसका, आंख भी ऐसे हो रही थी, नाक भी नहीं था उसका, बुरी तरह उसको मार दिया। छोटी मोटी चोट हल्की फुल्की तो हाथों पे थी, और कहीं शरीर पर किसी प्रकार की कोई भी चोट नहीं थी उस लड़की का। उन्होंने फिर गाड़ी को डिवाइडर से कुदा दिया सापला के पास, हादसा दिखाने के लिए। हादसा दिखाने के लिए मार के तो ले रहे थे, कहीं उसको दाएं बाएं करने की, दाएं बाएं करने की सोच रहे थे उन्होंने। चलो मैंने कहा था भाई, मैंने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करांगे, अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। मामला बहुत बड़ा है। आज इस घर की कहानियां, घर की कहानियां ढके ढोल है। मैं तुमने बता दूं, ये जो फर्जी एजेंट है, असली फसली नकली फर्जी, ये कई कैटेगरी एजेंट की, बच लो। और जो मिलावटी असली है वो और भी खतरनाक, जो विश्वास में लेकर मारे हैं। विष दे दो, विश्वासघात न दो। आज आप देखो इस घर की दुर्गा चली गई, जो इनके भाई हैं, इसके दुर्गा के भाई, उनकी कलाई सुननी रहोगी। रक्षाबंधन आने वाली थी 2-3 दिन में, और वो जो रक्षाबंधन पे इनकी कलाई सुननी रहोगी। फिलहाल जिस पे भी तो जाना है,
और मैंने पहले भी कहा था तुम ध्यान रखो इस बात का, ये फर्जी एजेंटा था, बच लो। तुम अपने आ जाओ जी, इनकी माँ इनके परिवार वाले आ जाओ, या उतर आऊँ मैं ना, मैं उतरा देता हूँ, रुक जाओ भाई, नेटवर्क साथ में रखी। तू इधर आ भाई, जाते आते बस, आड़े गेट पर हो, गेट पर हो तुम, आड़े आ जाओ। उसकी मम्मी कौन सी है, आ जाओ जी सारे इनके पीछे आ जाओ, बाकी आ जाओ, आओ बहन जी। हाँ बताओ जी, बताओ, घबराओ ना आप, घबराओ ना, घबराओ ना आप, बताओ। जी राम राम जी। हाँ जी, जी मेरी लड़की मैंने आज तो 10 दिन पहले विदेश भेजी थी पढ़ने खातर जी, मना नहीं बेरा था जी। मेरी बेटी का मृत शरीर होगा, मेरी बेटी मामने दोवा का भी जल हुआ जी, अमन पे और काना खाई काशी, ये मिलजुल के काम कर रहे हैं जी। तो जी भी जलवाने के बाद इन्होंने फ्रॉड कर दिया हमारे साथ। वे कोई उनकी एक मेरा मामा का लड़का था रोहित, उसकी भी फीस नहीं भरी, और पिलुखेड़ा से वह बहू थी मनीषा नाम था, वाइफ ऑफ संदीप ऑफ मनीषा, उसकी भी फीस नहीं भरी। वह 10-10 दिन हैंड के उल्टे भेज दिए इंडिया जी। हमने उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर दी पिलुखेड़ा थाना में जी। पिलुखेड़ा थाना में एक बार तो सीधी दरखास्त दे जी, उस तक हमारी कोई सुनाई को नहीं हुई। वहाँ आमो श्यामी हुई, उनती मारते जानता मारने की भी धमकी दी है जी, कोई कार्रवाई कोई सुनाई को नहीं हुई जी। फिर जी मेरा जेठ था एसपी ऑफिस में राजेश, उसके थ्रू मैंने बहू बुला कर दरखास्त दुआई जी एसपी ऑफिस में। माँ जी बेटी याड़ा सुनाई होगी एसपी ऑफिस में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया जी, मुकदमा नंबर भी डलवा रखे है मैंने। तो 2 महीने की बात होगी, मैं पुलिस को फोन कर छकली जी, हमारे को इंसाफ चाहिए, उनके पैसे मिल जाए। तो जी उन्होंने मेरे तो मैंने फोन पे भी जी फोन की स्क्रीनशॉट ले लियो, उनके खिलाफ जो लिखे, मैंने तो लिखना नहीं आंदा जी, बच्चों का उन्होंने हमारे नंबर उस दिन से ही ब्लॉक कर दिए थे। फोन पे मैंने मैसेज करा ना, उन्हीं मैसेज सीन करा सीन, ये भी मीडिया को दिखाना है जी, मम्मी ने फोन पर लिख के भेज रखा था, ठीक है जी। और मेरी बेटी के साथ इन्होंने वहाँ से किडनैप किया जी, सिंगापुर तंदौड़ी, सिंगापुर इसके बंदे थे जी, वहाँ से इनकी रेटी करी है, मेरी पति का बेटी का पता लगाया है। रेकी करी गई थी पहले, रेकी करी गई थी जी, ये पता लगाया है। अक भाई दुर्गा यहाँ से चल रही है, इस टाइम पे फ्लाइट से उतर लेगी, वहाँ से मेरी बेटी को किडनैप किया है, ईंटों से सब क्या से मेरी बेटी का मुंह फोड़ रखा है, कोई शक्ल नहीं दिखती जी। मैंने तो मेरी बेटी खातर इंसाफ तैयार, मैं अनिल विजतर सरकार तैयार जोड़ी कर प्रार्थना करूँ जी, सरकार मेरी सुन दियो तो मैंने तो इंसाफ चाहिए जी। आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रही, पुलिस कहाँ सुती है जी। पुलिस आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार जी मेरी 2 बज के हुई थी जी, 2 बज के 35 मिनट पर 22 तारीख ने बात हुई थी जी। ना 22 तारीख ने बात हुई थी जी, नु कहने लग रही थी मम्मी मैं आऊंगी, माँ बेटी नु तो बता दे कदा। हाँ रक्षाबंधन पे मैंने बोला था बेटी वे भाइया आज ये रक्षाबंधन पे, नु बोली माँ मैं आऊंगी, तो नु बोली माँ मैं बच्चा खातर फोन ले आऊंगी, राखी खातर सरप्राइज दूंगी। माँ बेटी नु तो बता दे कद आओगी। बेटी ने सरप्राइज देने के चक्कर में ये नहीं बताया कि मैं कद आऊंगी। देखो इससे दर्दनाक बात नहीं हो सकती भाई, इससे दर्दनाक बात नहीं हो सकती। उस छोरी के जो काना में जो ज्वेलरी थी, उसके बाद ज्वेलरी भी निकाल दी गई, उसका सामान भी उठा लिया गया, मुंह माथा फोड़ दिया गया, और परिवार के दावा के साथ है या मौत नहीं है, हादसा नहीं, या है हत्या, या हत्या है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है एक। और सुनो भाई, हालांकि पुलिस का काम है, हम पुलिस तक वहां एक माँ ने जोड़ी करी है, एक माँ ने अपनी बेटी, हालांकि वह बीच में नहीं आ सकती हमारे बीच में, दुर्गा हमारे बीच में नहीं आ सकती, लेकिन एक माँ अपनी जोड़ी कर रही है और जोड़ी में न्याय की भीख मांग रही है। नाम की तो जी सारी जिंदगी की गई जी, सरकार तो मैं जोड़ी कर मांगू जी, मेरी जोड़ी में इंसाफ मिला जी। मैंने सरकार बार बार प्रशासन तक भी रिक्वेस्ट है और सरकार तक भी रिक्वेस्ट है जी, और अनिल विज तक तो जरूर जी मैं मिलना चाहती अनिल विज तक जी। मेरे फोन में जो स्क्रीनशॉट उन्होंने हमारे नंबर, जब मैं मेडिकल में एडमिट हुए हैं, साथ आए हैं मेडिकल वाले, उन्होंने पे हमारे फोन नंबर मांगे हैं, उन्होंने कहा फोन नंबर नहीं, उन्होंने हमारे फोन नंबर नहीं दिए, नंबर ब्लॉक में जिस दिन से मैं हमने पुलिस कार्रवाई की है उस दिन से नंबर ब्लॉक कर रखे हैं जी। और चलो भाई नुका है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इब सुनो क्यों कर जासा मिल लिया इसको परिवार को, पहले उनने विश्वास करा, नू दिखा भाई हम विदेश में बेचा, कोई उनका बैकग्राउंड का कुछ पता नहीं था, लेकिन एक विश्वास पे है नुका बीस दे तो विश्वासघात ना, तो विश्वास पे
विश्वास की हत्या कर दी गई और उसके लगले दुर्गा को षड्यंत्र के तहत मार दिया गया के जो पुलिस का काम है जांच करी जावे। लेकिन जो घर के जो इसकी माँ बाप भाई बहन ये गाम राम खड़े है भाई कैसे आप बताओ भाई सारे एक बार आप लोगों ने बताओ या हादसा है या हत्या है? हाँ भाई हादसा है हत्या? हाँ जी उरा अंतर बताओ एक बार हादसा या हत्या? सरकार ने क्यों कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने तो अपनी बेटी को विदेश भेजा था जी पढ़ने के लिए। सरकार अब कहाँ सुती है, कहाँ सुता पर पुलिस प्रशासन मेरी बेटी को कब मिलेगा इंसाफ? आज लग भी दोषी गिरफ्तार नहीं हो रहे जी। और रकम मारी लूट ली, सामान मारे लूट लिया, बेटी मेरी लूट ली, तो मेरा तो उन्होंने मेरा उनती कुछ लूट लिया जी, मेरा तो सब कुछ लूट लिया जी, मेरी तो जिंदगी है लूट ली जी। मैं अब कैसे जीऊं जी? मेरी बेटी बिना हुआ तो सरेआम जिंदा घूम रहे हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए जी। प्रशासन कहाँ सुता है, कहाँ सरकार सुती है? देखो भाई देखो शब्द नहीं है हमारे पास इस दुख को प्रकट करने के लिए। एक माँ और बेटी का जो रिश्ता हुआ है, जो बेटी का माँ के लिए कम्युनिकेशन हुआ है, देखो उन्हें फोन पर बात करी उन्हें कहा होगा मैं बालका अंतरवेरन के ले आऊंगी और एक सपना संजोए बैठी थी उसकी माँ बाट में, लेकिन नू के बेरा था इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और उस तब पहले धमकी दे दी गई थी परिवार को, कह दिया गया था भाई तुमने देख लेंगे तो हम किसी 8 लाख रुपए उल्टे मांगो तो हम 50,000 रुपए ले और पेंटा छोड़ो और हमने तैयार दे बिला नाट्या कर्जा पट्या। इस तरह की दबंगता और दबंग लोग कौन है वो लोग? तो इस बात की पुलिस ने जांच करनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। फिर एक बात आ गई स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर यो कौन सा नाराज सार्थक हो रहा है? गुंडा को मरवाओ हाँ। या छुट्टी, गुंडा को मरवाओ या छुट्टी, या छुट्टी कैसी गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट बताओ जी। मैं गवर्नमेंट ने तो यह जोड़ी करके मानो जी मांगो जी। और अनिल विज तो बार बार क्यों गब्बर कह रहा हो, मेरी क्यों नहीं सुन रहा? मैंने कितने प्रशासन तक रिक्वेस्ट करी है, अपने आप ने गब्बर कह रहा तो सुनना। मैं भी जाना चाह रही थी, मेरे को टाइम नहीं लगा जी जाने का उसके पास जी। मेरे को न्याय मिलना चाहिए। अनिल विज से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना, एक बेटी की माँ अपनी बेटी का इंसाफ के लिए ये प्रार्थना बार बार कर रही है सरकार से और अनिल विज से जी। चलो हमारी भी प्रशासन से सरकार से अपील है भाई निष्पक्ष जांच करी जावे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और मान लो जिस पक्ष के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन एजेंटों के ऊपर फर्जीवाड़े का आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन एजेंटों के ऊपर आरोप लगाए 8 लाख रुपए मार रखे उन्हें, जिन पे 420 की शिकायत दर्ज है, यदि वह सच्चे हैं तो आओ कैमरा पे, सच्चे तो आओ कैमरा पे सफाई तो बताओ। अगर भाई ये झूठ बोल रहे हैं, यदि आप कैमरा पर नहीं आते तो इसका मतलब वो बात है भाई आपने मतलब इस तरह बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। एक बेटी को यदि षड्यंत्र के तहत मार दिया गया तो इस तरह बड़ा पाप नहीं हो सकता भाई। तो मेरी दर्शकों का अपील है इस परिवार की मदद कैसे कर सको, वीडियो ना शेयर कर दियो, शेयर कर दो जी लगे ताकि या जो वीडियो है प्रशासन तक पहुंचे। और गृह मंत्री अनिल विज साहब जिनको गब्बर की उपाधि मिल रही है, हम बार बार अपील करा उनसे भाई इस मामला को की गहराई तो जांच करी जावे, निष्पक्ष जांच करी जावे। तो इस दर्द भरी पड़ताल को मैं आप तक दर्शकों तक पहुंचाई थी। जितने भी दर्शक न्याय प्रिय हैं, जो भी न्याय प्रिय लोग, हमारा दर्शकों का पूरा विश्वास है आप लोग इस परिवार के लिए मसीहा बन सको। दुर्गा हमारा बीच में नहीं आ सकती, लेकिन जो गापन नून में छिड़कने का काम हो रहा है भाई, एक तो बच्चा गया या छोरी गई करता है, वह मार दी गई षड्यंत्र के तहत जो दावा कराया परिवार ने, ऊपर तो उसका सामान भी उठा लिया गया और फिर धमकी भी चल रही है इनको। तो इस परिवार के लिए आप मसीहा बन सको, वीडियो ने शेयर करियो ताकि इस परिवार को न्याय मिल जाए। और भाई इनके जो जख्म है, जो इन पर जख्म है, उस पर थोड़ी बहुत मरम पट्टी लग सके, कालजा में ठंडक पड़ सके। हालांकि बुलाए बुलीन जावे ये बात, जिस पे बीते वो जाने। हाँ जी, आपकी तरफ से कोई मैसेज नरेश जी? चलो कर दियो भाई शेयर। फिलहाल इन तस्वीरों पर मैं जुड़ा था। और हाँ जी, किसका है यूं? ये काशी का है, काशी वाले फोन पे भी मैंने मैसेज जो एजेंट है, और अमन के फोन पे भी मैंने ये मैसेज बच्चों पे, मैंने तो लिखना नहीं आंदा जी, बच्चों पे लिखवा रखा है। इसका ताऊ ने बोला था एसपी ऑफिस में था ये 3 महीने पहले की थी ये मैसेज। और ये जो रसीद है सारी भाई उनका खरोच भी नहीं आई, मैं भी कर लेते खरोच उनका नहीं आ रही कुछ भी। जो इस वीजा ऑफिस मेरे बेटा ने गूगल पर सर्च मारा है जी, ये एक वीजा ग्रुप का नाम था, इसका बयानी वो ऑफिस था जी।
ये इनती पुलिस का दबाव तो ठा लिया जी। अच्छा ठहली ऑफिस। हाँ ऑफिस ठा लिया जी, हमने पुलिस भेजी है वहाँ पर, ठा लिया जी। चलो भाई शेयर करो और मदद करो परिवार की, घबराओ ना, तारा साथ देंगे पूरा। दे सात दिन का वो है।